आज की कहानी है सास को सबक। रीमा बहू, अब तो चाय बना के पिला दो। शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं है। अभी ला रही हूँ मम्मी जी। थोड़ी देर बाद रीमा चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, बहू क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में जी नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई है, कोई बात है तो बता। रीमा हंसकर बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सारे काम समय पर ही कर देती हूँ। नहीं बहू, कुछ दिनों से तू नाश्ता बनाने में देर करने लगी है। मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ पर तब तक रसोई में कोई हलचल नहीं होती। मुझे तो लगता है कि तेरा मन अब काम में नहीं लगता। तेरे मायके में सब ठीक तो है? मैंने देखा है जब भी तेरे मायके में कोई परेशानी हो तो तू भी बदल जाती है, फिर तेरे रंग ढंग ससुराल के नहीं होते। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी, मेरे घर में तो सब ठीक है। लेकिन फिर भी सास चुप नहीं हुई और रीमा को भला बुरा कहने लगी। रीमा कुछ देर सुनती रही पर जब सास चुप नहीं हुई तो रीमा ने भी गुस्से में कह दिया, आप अपनी आदतों को क्यों नहीं बदल लेते। ये सुनकर रीमा की सास गुस्से में आग बबूला हो गई और अपने बेटे को बुलाने लगी। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? सास कुछ बोलती इससे पहले वह रीमा बोल पड़ी, माँ पड़ोसियों से मेरी बुराई करती रहती है। मम्मी 2 दिन पहले पड़ोसियों से कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती, सारे काम माँ को करने पड़ते हैं। बच्चों को इनके पास छोड़कर मैं टीवी देखती रहती हूँ। हमारी बहू कोई बात नहीं सुनती। सास अकपका कर बोली, नहीं तो मैंने तो किसी को भी नहीं कहा। रुको, मैं अभी आई कहकर रीमा पड़ोस के घर में गई और बूढ़ी दादी को बुलाकर लाई और आते ही दादी बोल पड़ी, क्यों रीमा की सास, तू मेरी बहू से अपनी बहू की बुराई तो कर रही थी, मैं वहीं तो बैठी थी। तुमने सोचा ये बूढ़ी दादी हमारी बात नहीं सुन रही तो बोले जाओ। लेकिन एक बात सुन, तुम जैसी औरतें जो दूसरों के घर जाकर अपनी बहुओं की बुराई करती हो, तो जब तुम्हारी बहू को पता चल जाए कि हमारी सास हमारी बुराई कर रही है तो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी। माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो सदा से ही पराई है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए। यदि तुम सब ऐसे ही उसकी और उसके परिवार वालों की बुराई करते रहोगे तो ये भूल जाओ कि तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए गरम गरम खाना परोसेगी या तुम्हारी इज्जत करेगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो देख लो तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो, यह तुम पर निर्भर करता है। बूढ़ी दादी बोले जा रही थी तो रीमा की सास गर्दन झुकाकर सुन रही थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों, जैसा व्यवहार आप अपनी बहू के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार वो भी आपके साथ करेगी। इसीलिए अपनी बहू के साथ हमेशा अच्छे से रहें।